गाछ लगाए दादा फल खाए पोता। सीधा आरोप लगाता हूं कि जब अंग्रेज के समय में जब हमारा बाप दादा एसटी था, आदिवासी था, तो हम उसका वंशज हैं, हम उनका उत्तराधिकारी हैं। हम ओबीसी कैसे हो गए? हम गोत्रधारी नहीं हैं, हम गुष्टीधारी कुर्मी महतो हैं। ये मेरा आरोप है, सीधा आरोप सरकार और सिस्टम पर है। जोहार दोस्तों, अभी हम लोग राजगंज में डहरे सोहराय का कार्यक्रम रखा गया है। और क्या ये कार्यक्रम है, 81 गुष्टी 81 किलोमीटर, क्या ये कार्यक्रम है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे साथ कुछ दादा जुड़े हुए हैं, इन्हीं से आज जानने का प्रयास करेंगे क्या है ये कार्यक्रम। तो जोहार दादा। जोहार, जय ग्राम। ये जो 81 किलोमीटर 81 गुष्टी का जो आज आप लोग जो डहरे सोहराय का जो कार्यक्रम रखे हैं, क्या है ये कुर्मी आदिवासी जो है इस दुनिया में, भारत में, पूरे देश में, जो कुर्मी आदिवासी जिसको बोलते हैं, जो आदिम जनजाति है, उनकी अपनी ये विशिष्ट पहचान और विशिष्ट जो संस्कृति है, उसी कुर्मी आदिवासियों में 12 महीना में 13 गो पर्व है। कुर्मी आदिवासी मने 12 महीना मने 13 गो पर्व है, जो ओकर विशिष्ट पहचान है जो आदिम जनजाति का। ओकरे में से 12 महीना में जो 13 गो पर्व है, ओकर में से इस सोहराय एगो है। हाँ, जे और कुर्मी आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है, आकृति पूजक नहीं लगे। ओकरे में से ये प्रकृति से रिलेटेड, खेती और किसानी से रिलेटेड, हमारे जल जंगल जमीन, पशु पक्षी, गुल्म लता, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, फल फूल, अन्न जल, उससे संबंधित ही हमानी कर 13 महीना में 12 गो पर्व में एक सोहराय भी लागे। वह सोहराय पर्व कर कुर्मी आदिवासी मने 81 गो गुष्टी है, 81 समूह मिला के, जैसे संथाल में मुर्मू होता है, सोरेन होता है, किस्कू होता है, उसी तरह कुर्मी आदिवासी में 81 गुष्टी में जैसे केसरियार, कड़वार, टिड़वार, डुमरियार, टोटल 81 गो। और गुष्टी जो है प्रकृति से रिलेटेड होता है, मतलब कि गुष्टी का नामकरण प्रकृति खुला आंखों से जो दृष्टिगोचर होता है, जो देख रहे हैं हम अपना आंखों से। गुष्टी क्या है? गुष्टी जो है दो शब्द है, एक गुष्टी और गोत्र। गोत्र और गुष्टी में धरती आसमान का अंतर है। जैसे दो में हर्षी नो दिन और दो में दीर्घी नो दिन, खाली हर्षी दीर्घी कर देंगे तो अंतर हो जाता है, हर्षी कर देंगे तो दिन हो जाता है, दीर्घी कर देंगे तो गरीब हो जाता है। उसी तरह गोत्र और गुष्टी में धरती आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? गोत्र का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम से रखा गया। जैसे जो कुर्मी आदिवासी से बाहर के जो लोग हैं, वो लोग बोलता है मैं गोत्र है, गोत्र, तो गोत्र मतलब किसी व्यक्ति के नाम से रखा गया। जैसे वो लोग बोलता है कि हम कश्यप गोत्र हैं, तो कश्यप कौन था? कश्यप एक ऋषि मुनि था, यानी एगो अपने जमाने का हीरो था, आदमी था, उसके नाम से कश्यप मुनि के नाम से रखा गया। मतलब ये लोग बोलता है कि मैं कश्यप मुनि का वंशज हूँ, उनका पैदाइश हूँ, उनका वो मेरा खूंट है। लेकिन हम लोगों में, कुर्मी आदिवासी में ऐसा नहीं है। गुष्टी का मतलब है प्रकृति, जो नामकरण हुआ है गुष्टी का, वो प्रकृति के अंदर जो खुला आंखों से, नंगा आंखों से जो दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर जो देख रहे हैं, तो उसके नाम से रखा गया। मतलब जैसे पहाड़ पर्वत, नदी नाला, फल फूल, अन्न जल, पशु पक्षी, गुल्म लता, नदी नाला, इसके नाम, एकर नाम से रखल गया है। यही हुआ गुष्टी। गुष्टी मतलब होता है समूह, और समूह के नाम से नामकरण हुआ है गुष्टी का। चलिए ठीक है, आज सोहराय पर्व का आप लोग रखे हैं। आप जैसे बताइए आदिवासी का पर्व है, गाँव में होता है, शहर में इस पर्व को लोग नहीं जानते हैं। क्या आप थोड़ा बताना चाहेंगे सोहराय पर्व के बारे में? ये शहर किसके जमीन में बसा है? ये धनबाद, देश की कोयला राजधानी। अरे ये देश की कोयला राजधानी का उपाधि कब मिला जी? जब कोयला निकला तब तो उपाधि देश का कोयला उप राजधानी का नामकरण हुआ। तो ये जो कोयला निकल रहा है धनबाद, झारखंड के, भारत के झारखंड के धनबाद के धरती में, ये जो काला हीरा निकल रहा है, वो किसका जमीन है? ये कुर्मी आदिवासियों का जमीन है। जब से कोयला निकालना शुरू हुआ तब से ये धनबाद शहर का विस्तारीकरण हुआ और नवीनीकरण हुआ है। आज जिसको आज शहर बोल रहे हैं, ये हमारे भारत सभ्यता और संस्कृति के पैरों तले कुचलने के बाद ये धनबाद शहर और झारखंड में जितना शहर बसा है
वो कुर्मी आदिवासियों के जमीन में बसा है। हमारे संस्कृतियों को पैरों तले रौंदने के बाद, मेरे जल जमीन को लूटने के बाद ये बड़े बड़े शहर नजर आ रहे हैं। और आप बोल रहे हैं शहर, तो आज हमारा जो शहर में देश की सरकार, राज्य की सरकार और सिस्टम शहर से चलती है। एसपी बैठता है शहर में, डीसी बैठता है शहर में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब शहर में बैठता है। यानी पूरा देश और राज्य का सिस्टम शहर से चलता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे लोग जल जंगल जमीन में रहने वाले लोग हैं, जंगल में गांव में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। 1 मिनट, तो खेती किसानी जो कर रहे हैं, तो हम शहर में खेती किसानी नहीं है, खेती नहीं होता है। तो हमारा जो संस्कृति है वो गांव में, नाच गान, सुर ताल, गीत नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, नगाड़ा, मांदर सब गांव में है। तो जब सरकार शहर से चलती है तो गांव तक नजर नहीं जा रहा है। एसपी का, डीसी का, डीएसपी का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, उसकी नजर नहीं जा रहा है। उनको अपना ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज शहर में, और कुछ लोग हमारे शहर में आके बस गए हैं। वो शहर में जो आके बसे हैं वो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं शहरीकरण के कारण और दूसरों का अनुकरण करने के कारण। अपने लोगों को पुनः याद कराने के लिए कि तुम्हारी संस्कृति आदिवासी संस्कृति है और तुम्हारी विशिष्ट पहचान है। 12 महीना में 13 पर्व है। तुम प्रकृति पूजक है, आकृति और मूर्ति पूजक नहीं है। इन सारी बातों को बताने, जताने, दिखाने और हक को, अधिकार को पाने के लिए आज शहर में सरकार का, सिस्टम का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि हमारी ये कुर्मी आदिवासी ये विशिष्ट पहचान है, इसीलिए गांव से उठा करके शहर में लाना पड़ा, क्योंकि देश और राज्य की सिस्टम और प्रशासन शहर से चलती है। आप कुर्मी को आदिवासी कह रहे हैं, चलिए ठीक है, तो आप ये मौखिक हो जा रहा है, लेकिन किसी का कहीं पर भी लिखित इसका सत्यापन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है फिलहाल, जी। यही 2-3 महीना या 6 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जिसका पुराना रिकॉर्ड थोड़ा भी रहा है अंग्रेज के समय में, जिसका लिखित रिकॉर्ड रहा है, उनको कोई कॉज नहीं लगेगा, उनको सीधा शामिल किया जाए। ये सरकार को ये चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें कुर्मी आदिवासी को जो लिस्ट से हटाए हैं। और आप बोल रहे हैं मेरा रिकॉर्ड नहीं है, कितना रिकॉर्ड चाहिए? 32, 36, 1800, 1700 कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? मेरा भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, नाच गान, सुर ताल, वाद्य यंत्र क्या नहीं है मेरे पास? हम गोत्रधारी नहीं हैं, हम गुष्टीधारी कुर्मी महतो हैं। और ये जो आयोजन आज देख रहे हैं, 81 गुष्टी का, 81 किलोमीटर का, और जो है 81 अखाड़ा का जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये साधारण आयोजन नहीं है, 81 किलोमीटर का है। और 81 जगह में लोग अखाड़ा बना के आज लोग उतरा है। तो क्यों उतरा है? ये सरकार, सिस्टम और समाज को दिखाने, बताने और जताने के लिए उतरा है कि ये हमारी आदिम संस्कृति है, ये मेरी विशिष्ट पहचान है, उसको बताने दिखाने के लिए उतरे हैं। एसटी सूची में शामिल होने के लिए आप लोग कई बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कब शामिल होंगे? देखिए, ये लंबी लड़ाई है। गाछ लगाए दादा, फल खाए पोता, ये कहावत है। जो आज हमारे समाज को अगर टूटा है, अगर बिखरा है, तो सीधा सीधा मैं ब्लेम लगाता हूं भारत सरकार को और राज्य सरकार को। सीधा आरोप लगाता हूं कि जब अंग्रेज के समय में, जब हमारा बाप दादा एसटी था, आदिवासी था, तो हम उसका वंशज हैं, हम उनका उत्तराधिकारी हैं। हम ओबीसी कैसे हो गए? ये मेरा आरोप है, सीधा आरोप सरकार और सिस्टम पर है, प्रशासन पर है कि आपने, जब हमारा पूर्वज आदिवासी था, हम उसका उत्तराधिकारी, हम उसका वंशज हैं, तो हमको ओबीसी में कैसे डाला आपने? और अगर डाला तो आप कारण बताओ, कब हटाया, क्यों हटाया, किस लिए हटाया? आपके पास कोई कारण नहीं है। इसीलिए मामला न बिगड़े और ये आत्मदाह और उससे भी आगे न बढ़ जाए, इससे पहले सरकार और सिस्टम को ये चेतावनी देते हैं कि कुर्मी आदिवासियों का हक और अधिकार पुनः उनकी पहचान को वापस कर दिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन पूरा बृहत पैमाने पर होगा और ये आत्मदाह कहाँ तक जाएगा, कहना ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक दादा है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। सोहराय पर्व को लेकर यहाँ पे अभी अखाड़ा रखा गया है, तो दादा का जो बातें इन्होंने अपना रखा, कैसा लगा? तो दादा, सोहराय को लेकर हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सोहराय जो है ये बिल्कुल प्रकृति से रिलेटेड, खेती और किसानी से रिलेटेड है। अपने पशु पक्षी, गुल्म लता, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, अन्न जल, खेती किसानी,
इसको सुरक्षित और संरक्षण के लिए ये पर्व है। और ये हम लोग जब खेती से जब उठते हैं, फसल लहलहाता है, उसके खुशी में ये हम लोग करते हैं और जो है अपना एक दूसरे से खुशहाली बांटते हैं फसल को देख के। और क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने पशु पक्षियों की भी जो है ना उनकी पूजा करते हैं, मतलब उनका चुमाते हैं, उनका सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जितना खेती करने में जितना व्यक्ति का, मनुष्य का योगदान है, समाज का योगदान है, उतना ही हमारा बराबरी का योगदान, हमारा जो है ना हल बैल और गाय गरू सबका योगदान है। खेत जोतते हैं तो आदमी, हम लोग अगर बूटा पकड़ते हैं ना तो वो भी साथ में हमारा चलता है, बैल भी मेरा चलता है। तो वो हमारा जो है ना वो मेरा सहयोगी है। तो उनके सहयोग से जो हम खेती किए हैं, पशु के सहयोग से, गाय गरू के सहयोग से, छागर पंठरू के सहयोग से, भैंस के सहयोग से, और जितना पशु सबका योगदान है, तो उनको, उनके योगदान से हमारा जो अन्न उगेगा तो उनसे हमारा भी पेट पलेगा, बाल बच्चा भी खाएगा, परिवार भी खाएगा, समाज भी खाएगा और देश दुनिया भी खाएगा। इतना योगदान हमारे पशु पक्षियों का हमारे कृषि में है। उनको भी सम्मान देने के लिए और अपनी देखते हुए फसल लहलाते हुए फसल को खुशियां बांटने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर के ये सोहराय का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं।